ये क्या है? मेरी असलियत। क्या मतलब? मैं कोई अमीरजादा तो नहीं हूं, एक बेवा औरत का गरीब बेटा। जिस गाड़ी पर मैं आता था उसका ड्राइवर हूं मैं। और वो जो कपड़े पहन के आता था मैं, वो तो एक लॉन्ड्री वाले से लेता था उधार। ये घड़ी, ये चेन, सब कुछ आर्टिफिशियल। पढ़े लिखे हो? बिल्कुल। बीए किया है मैंने। ग्रेजुएशन करने के बाद ढूंढता रहा जॉब, लेकिन जॉब नहीं मिली। तुम तो जानती हो कि बड़ी सिफारिश ना हो तब तक जॉब नहीं मिलती। तो मुझे धोखा देने की कोशिश क्यों की? एक दिन तुम्हें रास्ते में देखा, इस कदर अच्छी लगी कि बार बार देखने को जी चाहा। बस इस डर से झूठ बोला कि कहीं तुम्हें खो ही ना दूं। तो फिर आज क्यों सच बोला? मोहब्बत हुई है तुमसे, और मोहब्बत में झूठ जायज नहीं होता। सच सुन लोगे? बिल्कुल। जो सच बोलने की जुर्रत करता है वो सच सुनने का हौसला भी रखता है। ठीक है। उस दिन जहां ड्रॉप किया था मुझे, वहीं आ जाओ। चलो मेरे साथ। ये क्या है? बैठो। है क्या ये? मेरी असलियत। मैं समझा नहीं। बैठो, बैठ के समझाती हूँ। ये क्या है? मुझे किसी मुखलिस साथी की ज़रूरत थी जो सिर्फ मेरी ज़ात से मोहब्बत करे, मगर सब मेरी दौलत के पुजारी थे। इसलिए मैंने पापा का बड़ा घर छोड़कर इस छोटे से मोहल्ले में रहना शुरू कर दिया। तुमने मुझे कंफ्यूज किया, लेकिन मैंने अपनी तलाश जारी रखी और बिलाखिर मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। कौन? तुम हो। मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी अपनी जैसी गरीब लड़की के साथ शादी करूंगा। और मोहब्बत? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मगर तुमने तो कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। मुझे मोहब्बत उस लड़की से जो फरा के घर में रहती है। जब मुझे फरा ने बताया कि निताशा के आगे पीछे कोई नहीं, तो मुझे निताशा से मोहब्बत हो गई थी। इसका मतलब है तुम वाकई वो हो जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन तुम वो नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। तुम्हें किसकी तलाश है? एक ऐसी लड़की की तलाश है मुझे जो मेरे छोटे से घर में मेरी माँ के साथ रह सके। मैं अपने बाप की सारी दौलत छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के घर रहने को तैयार हूँ। नजरों से नजरें जो मिली, जिंदगी यूं हंसी हो गई। तेरे बिना जिया जाए ना अब, पूरी हो तुमसे मेरी हर कमी। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम। ये निताशा है। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी भी निताशा की है। लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि ये बहुत गरीब है और दुनिया में इसका कोई भी नहीं है। बैठो बैठो निताशा, बैठ के बात करते हैं। बैठे माँ, बैठे बैठ।
आमिर ने ठीक कहा था माँ जी, मैंने आमिर से झूठ बोला। झूठ तो आमिर ने भी तुमसे बोल रखा है बेटी। अम्मा, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है निताशा को। बेटी, तुम्हारा सच तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। वापस लौट जाओ। तुम्हें बिठाने के लायक तो मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और मैं आपको सच बताने आई हूँ। मैं जगह की नहीं, इंसान की तलाश में हूँ, इसलिए कहीं भी बैठ सकती हूँ।